कितने ही मित्र पूछते हैं कि परमात्मा को कैसे पाएं। पहले स्वयं को तो पालो, परमात्मा की तो बाद में सोचना। स्वयं को तो जान लो, और जिस दिन जान लेते हो उसी पल आपके सभी प्रश्न गिर जाते। उसी पल में आपको अनुभव होता है कि जिसको पाने की आकांक्षा थी वो तो हमेशा से ही पाया हुआ था। वो तो कभी खोया ही नहीं था, बस आप उसे देख नहीं पा रहे थे। आप इतने अंधेरों में घिरे थे कि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। प्रकाश हुआ भीतर का, आपके भीतर का दिया जला तो सब कुछ प्रकट हो गया। परमात्मा है सागर की तरह और आप हैं उस मछली की तरह जिसका जन्म ही सागर में होता है। फिर मछली भागती है, दौड़ती है, तलाश करती है सागर की, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि सागर में ही जन्म ले रही है, सागर में ही उसका जीवन है। उसे भ्रम होता है, ठीक वैसे जैसे आप परमात्मा को तलाश करते हैं। जैसे आपको भ्रम है कि परमात्मा कहीं दूर किसी आकाश में कहीं बैठा हुआ किसी मानव की तरह। आप जान ही नहीं पाते कि आपका जन्म ही परमात्मा में हो रहा है। परमात्मा से बाहर कभी आप गए ही नहीं। मछली को भी लगता है कि कहीं दूर, कहीं गहरे में, कहीं किसी तल पर, कहीं कोई सागर मौजूद है। फिर वो चाहे सारा जीवन सागर को खोजती रहे, कितना ही भटकती रहे, उसे सागर नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। लेकिन जैसे ही सागर से मिलन होता है, जैसे ही वो सागर को जान जाती है, तो क्या कहेगी कि कहीं खोया हुआ था जिसे उसने अपने प्रयासों से प्राप्त कर लिया? नहीं, तब अपनी मूर्खता का पता चलता है। तब पता चलता है कि जिसे खोज रही थी वो तो हमेशा ही था। वो कभी एक पल को भी खोया नहीं। बस इतनी सी बात है। जब तक समझ नहीं आती तब तक भटकते रहो। जिस परमात्मा को खोज रहे हो वो तुम ही हो, वो कोई दूसरा नहीं। फिर क्या करोगे? किसका भजन करोगे? स्वयं का। किसकी पूजा पाठ करोगे? स्वयं की। किसका गुणगान करोगे? किसके नाम का जाप करोगे?